जी आज कई बार तो मैं पुंछ आई हूँ, जान साहब को पता है, लेकिन आज जान साहब ने बहुत बार कहा है कि पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, हाई स्कूल्स हो, मिडिल स्कूल हो, और ये जहाँ ये कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन जो इनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था, इसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और मेन मकसद इनका यही था कि जल्दी फाउंडेशन स्टोन डले और इस कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम हो सके। और ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने R&D को पैसा रिलीज़ किया हुआ है और टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, काम हो जाएगा। और उसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में भी इसलिए आए हैं कि ताकि उस पर भी बात कर सके, लोगों की बात सुने, हॉस्पिटल्स की भी थोड़ा सा कंडीशन को देखा जाए। और जान साहब तो अक्सर बेशतर आके अपने हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते रहते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि इस दूर दराज इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी हो और पेशेंट केयर में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ठीक किया जाए। मेन मकसद आज यहाँ आने का यही था। देखिए, मैंने पहले ही कहा है आपको, यहाँ 10 साल में किसी ने किसी सब्जेक्ट को टच नहीं किया, चाहे वो R&D का हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हो। एजुकेशन एक अहम डिपार्टमेंट है। जो हमारे 22 टीचर हैं उनको 10 साल पहले हॉट जोन में भेजा गया और वो 10 साल तक आज तक भी वहीं हैं। लेकिन आज हमने किया है, हमने स्टेप उठाए हैं। पहले हमने कश्मीर में किया, उसके बाद अभी जब जम्मू में वेकेशन चल रही थी उस दौरान मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी थी, सेक्रेटरी साहब को भी, कि आप भी ATD में पे काम करें और जो हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हैं हमारे टीचर्स, उनको भी हक बनता है वो सॉफ्ट जोन में आए। उस हद तक हमने किया है और वो लिस्ट आपने देखा होगा, कुछ शायद 1-2 दिन पहले उस लिस्ट को किया गया है। और जहाँ तक कमी है टीचर्स की, वो कमी तो है, वो आज हमने पैदा नहीं की है, हमें तो 8 महीने हो गए। वो कमी हमें विरासत में मिली है, क्योंकि वो कमी जो है उससे 2019 के बाद किसी चीज़ को रिक्रूटमेंट को हाथ नहीं लगाया गया, चाहे वो रिक्रूटमेंट SRO की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट टीचर्स की भर्ती की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट और किसी लेक्चरर्स की हो, उसको नहीं किया गया। जब ये सरकार बनी हमने पहले ही 7,700 कुछ पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफ़र किए गए। और आज इस सरकार बनने के बाद कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे, कई उसके अलावा हमने जो ये स्पेसिफिक टीचर्स हैं उनको लगाया। एडहॉक पे जो एकेडमिक अरेंजमेंट होता है वो किया गया है। लेकिन अब जो है, जो पोस्ट ऑलरेडी सीज़ किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमने मीटिंग की है, ऑलरेडी हमने फैसला किया है कि कैबिनेट में जाएंगे और वो पोस्ट जो है डिफ्रीज करवाएंगे, ताकि ये जो विरासत में हमें टीचर्स, डॉक्टर्स, बाकी चीज़ों की कमी मिली है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। ये आनंद फानंद आप एक्सपेक्ट मत करिए कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कल बनी है, 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर अंदर ये सब हो गया। रैशनलाइजेशन चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। जो हमारे हाथ में इमीडिएट है वो हम कर रहे हैं, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है, हम अपनी जिम्मेवारी को बेहतर निभाना चाहते हैं। TD की बात कर रही हूँ मैं, फाइनल स्टेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, आ जाएगी। 14 से जिन्होंने 18 से पहले लैंड दिया है, लैंड डोनेशन केसेस जो हैं वो डिपार्टमेंट उन पे काम कर रहे हैं। कई लोगों को रेगुलराइज किया गया है, चाहे वो CPW की बात हो, CPW की, और जो बाकी केसेस हैं उन पे भी काम हो रहा है। आज तक किसी ने उन CPW और जो कुक्स बेचारे हमारे बच्चे या बच्चा काम कर रहे हैं उनको किसी ने नहीं पूछा। 50 रुपये पे, कोई 100 रुपये पे बेचारे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये कदम उठाए हैं, इंशाल्लाह नए। आज कोई एक्सपेक्ट करेगा कि मैंने 2020 में ज़मीन दी है कि मुझे कंपनसेशन मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो अब मुश्किल है, क्योंकि वो 2018 तक जो केसेस आए हैं उन्हीं केसेस पे जो है काम हो रहा है। शुक्रिया।